जवाब दिया। उसने कहा स्वामी जी आपको पता नहीं हम लोग यहाँ क्या क्या बनाते हैं तो घर में हम नहीं चाहते हैं कि उसकी स्मेल जो है वो घर में फैले, इसलिए हम लोग यही। तो देखो फिर भी कार को बाहर रखते हो ना। तो कहने का मतलब यह है कि संसार की हर चीजें केवल साधन की तरह है, लेकिन जो साध्य है वो केवल धर्म होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, परमात्मा होना चाहिए, और भगवान की जो कृपा है वो हमारा मंजिल है, वो हमारा डेस्टिनेशन है। तो भगवान कहते हैं मत कर्मकृत मत परमो मत भक्ता। भगवान ने कहा मेरे भक्त बनो। आप कहोगे हम सभी भगवान के भक्त तो हैं। देखो एकदम बिल्कुल समय पर मंदिर आते हैं, आपसे पहले यज्ञ पूजे होते हैं। देखो भक्त शब्द का अर्थ समझने के लिए एक और शब्द है, पहले उसको समझना पड़ेगा। एक शब्द है विभक्त। विभक्त का मतलब क्या होता है पता है? विभक्त का मतलब होता है बटा हुआ, जो हर जगह बटा हुआ है। हम लोग भक्त नहीं है, हम लोग विभक्त हैं। लिव इन पीस नॉट अ पीसेस। हम लोग इतने टुकड़ों में बटे हुए हैं। एक बड़े अच्छी कवि ने कहा है कि इतने हिस्सों में बंट गया हूं मैं, इतने हिस्सों में बंट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। ऐसे जीवन हम लोगों का बिखर गया है, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ। तो कभी आपने सोचा कि मंदिर में यहाँ तो घंटी दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन मंदिर में आने से पहले घंटी क्यों बजाते हैं? भगवान को जगाने के लिए। घंटी के पीछे का विज्ञान क्या है? हाजिरी तो वो तो भगवान को पता है कहां कहां हाजिरी दे रहे हैं। देखो जो घंटी की जो ध्वनि होती है ना, घंटे की, हमारी चित्तवृत्तियां पूरे संसार में चारों तरफ बिखरी हुई हैं। जैसे भगवान सूर्य प्रातः काल अपनी किरणों की जाल को ऐसे बिखेर देते हैं, लेकिन अस्त होते समय, अस्तांचल में जाते समय वापस अपनी किरणों को की जाल को समेट करके और अस्त हो जाते हैं। तो मंदिर में जब हम आते हैं और घंटा जो बजाते हैं, तो घंटे की जो ध्वनि है उससे हमारी वृत्तियां, हमारे ख्याल चारों तरफ जो हम बिखरे हुए हैं उनको हम एकाग्र करते हैं, एकत्र करते हैं। और जब अपनी वृत्तियों को हमने एकाग्र किया, एकत्र किया, कंसंट्रेट किया, अब उसके बाद भगवान को अच्छी तरह से आप देख पाओगे। नहीं तो आप कई बार यहां होते हुए भी यहां नहीं होते हो। तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त बनो। देखो भक्ति है क्या? क्योंकि भक्त तो वही है ना जो भगवान की भक्ति करता है। भगवान के प्रति जो भरोसा है वही भक्ति है। वही भक्त है जिसका भरोसा एकमात्र भगवान से जुड़ा हुआ है, जिसका भरोसा एकमात्र भगवान पर। और भरोसा भी कैसा होना चाहिए भगवान के प्रति? रावण की तरह होना चाहिए। रावण का जो भरोसा था भगवान राम के प्रति अद्भुत। जब समुद्र पर पुल बन गया तो आकर के रावण के गुप्तचरों ने समाचार दरबार में कहा कि समुद्र पर पुल बन गया। सारे एकदम बिल्कुल आश्चर्यचकित, समुद्र पर पुल बना दिया इन बंदर भालुओं ने, कैसे? लेकिन गुप्तचरों ने कहा कि उस सेना में ऐसे ऐसे लोग हैं कि ऐसे पत्थर को पानी पर फेंकते हैं और पत्थर तैरने लग जाता है। और सारे लोग आश्चर्य में डूब गए कि ये कैसे पॉसिबल संभव है। रावण ने कहा चुप, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तो मैं भी कर सकता हूं। मंदोदरी बैठी हुई थी बगल में। जो पत्नी होती है बहुत सही अर्थ में अपने पति को पहचानती है। मंदोदरी ने कहा कि चुप हो जाओ, क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो तुम? रावण ने कहा कि ये मैं भी कर सकता हूं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि पत्थर पानी में फेंको तैरे ना। दरबारी ने कहा कि महाराज आप भी ऐसा कर सकते हो। रावण ने कहा हाँ, तुम लोगों को विश्वास नहीं आता है, चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। मंदोदरी ने कहा कि कल किसी दूसरे दिन और दिन क्यों पहचानती थी? रावण ने कहा कि बस तुम स्त्रियों की ही प्रॉब्लम है, तुम जिंदगी में कभी पहचान नहीं पाती हो। रावण ने कहा चलो, सबको लेकर के पूरे दरबारी पीछे पीछे डरती हुई मंदोदरी भी कि अभी इसकी बेइज्जती होने वाली है। पहुंचा समुद्र के किनारे रावण, और एक राक्षस ने बहुत बड़ी चट्टान लाकर के रावण के हाथों में दी
और रावण ने उठा करके पत्थर को फेंका समुद्र में, और सबकी आंखें आश्चर्य से एकदम बिल्कुल, पत्थर तैरने लग गया और सभी इतने खुश हुए, इतने सब आह्लादित हुए। अरे रावण ने देखा, मंदोदरी की तरफ देखा, बेचारी बड़ी संकोच में पड़ी कि बात तो सही है। रात में अपने मास्टर बेडरूम में मंदोदरी ने कहा कि महाराज जी समाचार कोई और मुझे सुनाता तो मुझे कतई भरोसा नहीं आता, कतई विश्वास नहीं होता, लेकिन मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा कि आपने पत्थर समुद्र में फेंका और वो तैरने लगा, ये कैसे हुआ, मुझे बताओ। रावण ने कहा मंदोदरी अब तुमसे भी क्या झूठ बोलूं, किसी से कहना मत। सच तो यह है कि जब मैंने उस पत्थर को अपने हाथों में पकड़ा तो उस पत्थर को मैंने कहा कि तुम्हें राम की सौगंध है, तैर जाना। और तैरने लगा। जब ऐसा भरोसा, जब ऐसा विश्वास हमारे मन में हो तो फिर ये भक्ति है। तो भगवान ने कहा कि मेरे भक्त बनो। हमारा ढेर सारा विश्वास, ढेर सारा भरोसा दो पैसे की चीजों पर जुड़ा हुआ है। तो अपने सारे के सारे भरोसे को परमात्मा के प्रति जब भरोसा करेंगे, जब हम विश्वास करेंगे, तो भगवान आपसे छिप नहीं सकते। संभव नहीं कि भगवान आपके लिए अदृश्य हो। भगवान भी अपने आप को बताएंगे। देखो, कभी भी भगवान भक्त के भरोसे को तोड़ते नहीं है। जब भरी पार्लियामेंट में द्रौपदी को ये सब दुशासन आदि जब नग्न करने लगे, तो द्रौपदी को भी पहले अपने सभी अपने लोगों पर बड़ा भरोसा था। उसने अर्जुन को पुकारा, भीम को पुकारा, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, लेकिन कोई उसका भरोसा काम नहीं किया। अंत में उसने अपनी साड़ी अपनी दांतों से दबाई, फिर देखा कि शायद नहीं बचा पाएगी। कहते हैं कि दुर्योधन एक झटके में 10,000 गज साड़ी खींचता था। द्रौपदी को लगा कि अब हम नंगे हो जाने वाले हैं। तब उसने भगवान को पुकारा और कहा कि हे परमेश्वर, हम तो नंगे ही पैदा हुए हैं और जाएंगे भी यहां से नंगे, लेकिन आज अगर ये मेरी लाज चली गई तो दुनिया वालों का तुम्हारे ऊपर से भरोसा उड़ जाएगा। और द्रौपदी ने कहा कि हे द्वारिका वासिन, अब मेरी जो लाज है केवल तुम्हारे हाथों में है। और कहते हैं कि भगवान तत्क्षण वहां पर परमात्मा ने वस्त्रावतार धारण कर लिया और खींचते खींचते दुर्योधन बेहोश हो गया। दुशासन, भगवान ने कहा दुशासन और खींच जितना तुझे खींचना है। आज यही तो मौका है मुझे अपने कर्ज से मुक्त होने के लिए, क्योंकि एक बार भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी की चीर फाड़ करके और बांधी थी। भगवान ने कहा कि एक बहन जो अपने भाई को राखी बांधती है, एक साड़ी की हकदार तो होती है। जब भाई शादी करता है, जब उसके बच्चे होते हैं, तो हमारे यहाँ तो भाई जो है वो साड़ी देता है। भगवान ने कहा मैंने तो कितनी शादियां की, कितने बच्चे हुए, आज तो मौका मिला है इसे साड़ी देने का। सोचो उस समय अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो भारत कभी विश्व के सामने मुख दिखाने के योग्य नहीं होता। बाद में भगवान से द्रौपदी ने पूछा कि अगर कृष्ण तुम एक क्षण के लिए विलंब किए होते तो क्या होता। भगवान ने कहा द्रौपदी, जो विलंब हो रहा था वो तुम्हारी वजह से हो रहा था। अगर तुम मुझे कृष्ण कह करके बुलाती तो मैं तो वहीं था, कौन जगह है जहां पर मैं नहीं हूं। लेकिन तुमने मुझे द्वारिका वासिन कहा तो मुझे वाया द्वारिका होकर के आना पड़ा, तो थोड़ी सी देर हो गई, नहीं तो भगवान तो हर जगह है, हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद से कि जिस भगवान के वजह से तुम मुझसे दुश्मनी किए जा रहा है, जरा बुला, आज मैं देखना चाहता हूं तेरे भगवान को, कहां है तेरा भगवान। प्रहलाद ने कहा कि कहां वो नहीं है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि क्या इस खंबे में भी है। प्रहलाद ने कहा इसमें भी है, और गदा से उसने उस खंबे को तोड़ा। भगवान ऐसे प्रकट हो गए महाकाल के रूप में। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान की तरफ से कमी नहीं है। अगर कोई कमी है, कोई त्रुटि है, देर हो रही है, विलंब है, तो केवल हमारी वजह से, केवल हमारी वजह से। देखो हम लोग यहां पर मंदिर में है,
सारे हमारे भगवान खड़े हैं। यहाँ बैठा कौन है? हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान तो हमारे लिए वेट कर रहे हैं, खड़े हैं। लेकिन हम लोग जो अपनी संपूर्ण वृत्तियों को, अपने स्वभाव को, अपने जीवन को की महत्ता को, जब संसार को जो महत्व दे रहे हैं, वही महत्व उठा करके जब परमात्मा के प्रति हम रख देंगे और कह देंगे नहीं मेरे तो गिरधर गोपाल, अब दूसरा न कोई। हम लोग केवल गाते हैं एक्चुअली कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और सारे शहर की चिंता और परिवार की चिंता फिर खुद ही अपने सर पर लेकर के हम घूमते रहते हैं। ईमानदारी से जो भजन गा रहे हो, अगर वो आप गाओ तो वही भक्ति हो जाएगी। एक बार हम एक शहर में थे, वहां प्रवचन चल रहा था, तो हॉल में जाने से पहले मैंने कहा भगवान का दर्शन करके उसके बाद हम जाएं। तो एक सज्जन आए, जोर जोर से वो गाने लगे जो श्लोक प्रार्थना में आप लोग गाते हो, पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव। तो जब वो गा करके चलने लगे, हमने कहा अरे पापी महोदय जरा 1 मिनट रुकिए। बड़ा मेरे ऊपर नाराज हो गए, कहा कि स्वामी जी संभाल करके बोलिएगा। तो मैंने कहा अभी तो आप ही कह रहे थे भगवान के सामने कि पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभवा। उन्होंने कहा कह तो रहे थे लेकिन मानते नहीं है। हमने कहा फिर बेवकूफ किसको बना रहे हो? तो एक बार जब अपना जीवन परमात्मा के प्रति हम समर्पित कर देते हैं ना, उसके बाद तो हर जगह जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। भगवान ने कहा कि मत पर केवल मेरे परायण हो जाओ, जो भी कर रहे हो मेरे लिए करो, मेरे भाव से करो। केवल भगवान का भाव आप लगा दो ना, बड़ा बड़ा फर्क पड़ेगा आपके जीवन में। एक बात मैं बताऊं, अमेरिका में ही किसी शहर में मैं था और हम लोग बाई रोड कहीं जा रहे थे, बीच में एक मंदिर आया जो इस्कॉन जो टेम्पल होता है। तो सबने कहा कि थोड़ा हम दर्शन कर लेते हैं। मैंने कहा चल। तो जब वहां पर गए तो वहां पर प्रसाद तैयार था, तो मंदिर वालों ने कहा कि आप लोग प्रसाद ले लो। तो हम लोग भोजन करके ही निकले थे। मैंने कहा कि नहीं मैंने भोजन कर लिया है, अब मैं नहीं ले सकता। मेरे साथ जो लोग थे वो बड़े जरा धर्म भीरू थे, सोचा कि नहीं प्रसाद देना पड़ेगा, नहीं तो भगवान को अगर कुछ बुरा लग गया तो सारे लोग बैठ गए खाने के लिए। मैंने कहा ठीक है आप खाओ, जरा मैं ऐसे ही घूमता हूँ। तो ऐसे मंदिर में मैं घूमने लगा, घूमते घूमते चला गया। तो जो बड़ा सा जो किचन का जो प्रकोष्ठ था, तो जब वहां गया तो एक अंग्रेज महिला बिल्कुल भारतीय वेश में, साड़ी में, सूती साड़ी में, कभी सैकड़ों साल पहले जैसे भारत की स्त्रियां रहती थी उस परिवेश में जो है और खाना बना रही थी। तो मैंने ऐसी टूटी फूटी अंग्रेजी में पूछा, मैंने कहा सिस्टर व्हाट आर यू डूइंग? तो उसने बहुत इतने भाव से कहा, उसने कहा आई एम कुकिंग फॉर कृष्णा, कि मैं भगवान के लिए खाना बना रही हूँ। तो उसने ऐसा कहा, मैं सच बताऊं मुझे भूख लग गई। तो मैंने कहा अरे तो मुझे भी तुम खाना दोगी? भाई ना क्यों नहीं हम अभी देते हैं। तो उसने पूरा एक थाली में लगा करके मुझे दिया और मैं तो वहीं बैठ करके भोजन करने लगा। वो लोग खोजते खोजते मुझे आए तो मैं खाना खा रहा था वहां बैठ करके। सबने कहा अरे स्वामी जी आप तो हाथ आपने कर दी। आपने कहा कि नहीं हम नहीं खाएंगे, हमारा पेट भरा हुआ है और भूख नहीं लगी है और आप लोग खाओ, और यहाँ तो देखो इतनी बड़ी थाल लेकर बैठे हुए हो। हमने कहा सच कह रहे हो। तो मैंने बताया जिसने ऐसे भाव से कहा कि मैं भगवान के लिए ये सब रसोई बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, मुझे भूख लगी और मैं खाने बैठ गया। तो केवल जो भी कर रहे हो ना, घर में अगर बहनें भोजन बना रही हैं, इस भाव से अगर बनाओ कि भगवान के लिए बना रहे हो, क्योंकि घर में जो पति है वो भगवान का दिया हुआ है। तो इतना अच्छा पति कहाँ से मिलता? वो तो थोड़ा सा अपनी मान्यता बदल दो वही अच्छा हो जाएगा। घर में जो बच्चे हैं वो भगवान ने दिए हुए हैं, तो भगवान का मान करके अगर उन बच्चों का लालन पोषण आप करोगे तो संभालेंगे भी वही। आपके संभालने से बच्चे संभालने वाले नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भगवान के ऊपर चढ़ो। बच्चों के लिए बस 3 चीजों का आप ख्याल रखो कि बच्चों को गुड एजुकेशन दो, गुड हेल्थ और गुड कैरेक्टर, उसके बाद भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो हर चीज जब भगवान का मान करके और भगवान के लिए काम करने वाले बन जाओगे, भगवान ने कहा कि उसके बाद फिर तो मेरे सिवाय कुछ यहाँ पर है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता। भगवान देखो चाहते तो कह सकते थे कि कुसंग वर्जिता, कि कुसंग को छोड़ो। भगवान ने कहा कि नहीं, संग को छोड़ो। अब संग में सत्संग भी आ जाएगा और कुसंग भी आ जाएगा। तो भगवान के कहने का आशय ये था कि देखो सत्संग भी, अच्छी चीजें भी अगर आप बाहर से ले रहे हो, बाहर से सीख रहे हो तो बहुत भरोसे की नहीं है, वो छूट जाएंगी। अच्छाई अगर बाहर से आपने सीखी है तो समय पड़ने पर आपके काम नहीं आएगी। देखो हमारे नेता लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब घोटाला करने का टाइम आता है तो 1 नंबर पर होते हैं। वो सारी अच्छी अच्छी बातें भूल जाते हैं, क्योंकि सारी अच्छी अच्छी बातें वो किताबों से केवल सीख ली है, पढ़ ली है। यहाँ सत्संग हम अच्छाई सीखने के लिए नहीं आते हैं,
यहाँ सत्संग में हम आते हैं, हमारे अंदर जो अच्छाई पड़ी हुई है, जो डिविनिटी पड़ी हुई है, जो डिवोशन पड़ा हुआ है भगवान के प्रति, जो ज्ञान पड़ा हुआ है हमारे अंदर, उसको जगाने के लिए आते हैं, उसको हम जागृत करने के लिए आते हैं, उसको हम प्रकट करने के लिए आते हैं, उसका प्रगटीकरण प्रागट्य के लिए यहाँ पर हम आते हैं। क्योंकि जो भी चीजें बाहर से सीखी गई हैं, एक न एक दिन वो छूट जाने वाली हैं। रामकृष्ण परमहंस अपने प्रवचनों में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया करते थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी बिल्ली को मखमल के वस्त्र, रेशमी वस्त्र पहना दे, चांदी के सिंहासन पर बैठा दे, उसको सोने का मुकुट लगा दे और हीरे जवाहरात के कंगन और आभूषणों से उसको सजा दे, तो उसकी शांति कब तक रहेगी? जब तक कि वो किसी चूहे को नहीं देखती है। चूहे को जहां देखेगी वो तो छलांग लगाएगी। तो अगर बाहर से अच्छी अच्छी शिक्षाओं से, बाहर से अच्छी अच्छी बातों से अपने दिमाग को अगर भर लेंगे, तो तभी तक हम बड़े अच्छे दिखेंगे, जब तक कि कोई वैसा अवसर नहीं मिलता है। लेकिन उन्हीं अच्छाइयों को, उन्हीं ज्ञान की बातों को अगर हम अपने अंदर जो पड़ा हुआ है उनको हम जागृत कर लेंगे, उनको हम अगर प्रकट कर लेंगे, उनको हम जगा लेंगे, तो लाख गन पॉइंट पर भी कभी हम गलत नहीं कर पाएंगे। कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन आदमी का जो मन है वो विचलित नहीं होगा, वो डगमग नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं कि मद कर्मकृत मद परमा मद भक्ता संग वर्जिता। संग ऐसा बनना है हमको कि संसार की कोई भी सिचुएशन, हालात, कंडीशन, परिस्थिति अंदर से हमारे मन को कभी विचलित नहीं कर पाए। छोटी छोटी चीजें अगर हमारे मन को हिला दे रही हैं, हमारे मन को अगर विचलित कर दे रही हैं, हमारे मन को अगर डगमगा दे रही हैं, इसका मतलब है कि उतनी मात्रा में परमात्मा के प्रति जो हमारे मन में भरोसा है वो कमजोर है। तो जैसे जैसे अपने अंदर मन की भरोसे को जो कि परमात्मा के प्रति है, उसको हम पकड़ हमारी जैसे जैसे मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे अंदर से हम मजबूत बनते जाएंगे। और भगवान तो हर रूपों में हमारे साथ हैं, हर रूपों में। भगवान का एक ही रूप नहीं है, और सारे भगवान देखो। कभी आपने सोचा मीराबाई किसकी भक्त थी? भगवान कृष्ण की। तो उनको ये गाना चाहिए था कि पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन, लेकिन उन्होंने क्या गाया? पायो जी मैंने, एक बार जरा भजन गा जरा। कि मीराबाई ने ऐसा क्यों कहा होगा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? क्योंकि वो उपासिका, वो भक्त थी भगवान कृष्ण की। इसका भी उत्तर, इसका भी समाधान भगवत गीता ने मुझे दिया। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि राम शस्त्र भृताम में, हम शस्त्रधारियों में अर्जुन राम मैं हूं। तो जब मीराबाई को उनके अपने लोगों ने ही परेशान करना शुरू किया, ढेर सारे विकार, ढेर सारी जीवन की प्रतिकूलताएं जब आकर के उनके भक्ति का मार्ग अवरुद्ध करने लगी, तब उनको लगा कि अरे इस समय मुझे जिस स्वरूप की, परमात्मा के रूप की जो आवश्यकता है, वो तो राम ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि भक्तों की भी अपनी बड़ी निष्ठा होती है। एक बार सूरदास जी और तुलसीदास जी महाराज दोनों बैठ करके सत्संग कर रहे थे। तो तुलसीदास जी महाराज तो भगवान राम के उपासक थे और सूरदास जी भगवान, वो भी बाल कृष्ण के उपासक थे। तो दोनों बैठ करके भगवान की चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि एक पागल हाथी जो है वो दौड़ता हुआ चला आ रहा था। सारे लोग भागो 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 चिल्ला करके और भागे जा रहे थे। सूरदास जी वहां से भागे। अब सूरदास जी तो अंधे,
गोस्वामी जी वहीं पर चुपचाप बैठे रहे और सूरदास जी वहां से, जब हाथी वगैरह सब निकल गया, मामला सब शांत हो गया और सूरदास जी वापस जब आए और फिर वापस सत्संग शुरू हुआ, तो गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज एक बात मेरे समझ में नहीं आई, भागना तो मुझे चाहिए था, आपके पास तो आंख नहीं है, क्या पता आप हाथी की तरह भी भाग रहे हो तो, और आपकी जो इष्ट के प्रति जो निष्ठा है, क्यों आप भागे? सूरदास जी ने कहा कि महाराज आप भगवान राम के उपासक हो और आपके जो इष्ट हैं वो शस्त्रधारी हैं, वो आपकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस स्वरूप का उपासक हूं, मैं बाल कृष्ण का उपासक हूं और इस छोटे से बाल रूप भगवान की रक्षा मुझे ही करनी है, इसलिए मैं यहां से भागा। मैं अपने तरकीब से नहीं भागा, लेकिन मैं जिसका उपासक हूं इस बाल रूप का, उसकी रक्षा भी मुझे ही करनी है। ऐसी ऐसी अपने इष्ट की निष्ठा होती है। तो मीरा भाई ने कहा कि ये इतने लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, परमात्मा की चलने में इतने बाधक बन रहे हैं। उन्होंने गोस्वामी जी को एक पत्र लिखा, मीराबाई ने, कि मैं क्या करूं, मेरे अपने घर वाले ही, अपने कुटुंब वाले ही, अपने रिश्तेदार ही, लोग कहे मीरा भाई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रहे, कैसे कैसे मैं भगवान की भक्ति करूंगा। बहुत सुंदर जो है वो पत्र का उत्तर दिया तुलसीदास जी ने। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मीरा जाके प्रिय नराम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनही। अरे जिसे भगवान प्रिय नहीं है, जिसे धर्म प्रिय नहीं है, जिसे संस्कार प्रिय नहीं है, जिससे अच्छाइयां जिसे अच्छी नहीं लगती हैं, उनको करोड़ों दुश्मनों की तरह छोड़ देना चाहिए। और एक लिस्ट दे दी कि किन किन लोगों ने किनको किनको छोड़ा। गुरु बलि तजो, बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया क्योंकि भगवान के बीच में वो आ रहे थे। कंत ब्रज बनिता ही, बंधु विभीषण, भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान के चलने में अगर हमारे जीवन की प्रतिकूलताएं, अगर संपत्ति, अगर ऐश्वर्य, संसार की कोई भी चीज, अरे अपने प्रिय से प्रिय लोग भी, बंधु बांधव, सिचुएशन, हालात, कंडीशन, परिस्थिति कोई भी अगर बीच में आ रही हो, तो फिर उनको अवॉइड करो। क्योंकि हमारे जीवन की जो प्रायोरिटी है वो केवल धर्म होना चाहिए, केवल संस्कार होने चाहिए, केवल परमात्मा होना चाहिए, केवल अध्यात्म होनी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि संग वर्जिता और निर्वैरा सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र में हमें निर्वैर हो जाना है। जब तक किसी के प्रति हमारे मन में राग है, जब तक किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष है, जब तक घृणा, नफरत को हम जी रहे हैं, तब तक भगवान को हम नहीं पा सकते। तो धीरे धीरे हमें अपने चित्त को राग और द्वेष से मुक्त करना है। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा कि निज प्रभु में देखा ही जगत कैसन कर रही विरोध। जब हर जगह उसी परमात्मा को, उसी भगवान को, उसी ईश्वर को हम देखने लग जाएंगे, तो जो हमारे मन में द्वेष है, जो क्रोध है, जो नफरत है, जो घृणा है, वो सब तत्क्षण जो है धीरे धीरे ये सारे विकार समाप्त होने लग जाएंगे। तो हमारा मन निर्मल जब होगा तब जाकर के भगवान हमारे अंदर आकार लेने लग जाएंगे। भगवान राम ने कहा है रामायण में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखो आप लोग रामायण का पाठ करते हो, आपने कभी सोचा रामायण का अर्थ क्या होता है? कोई आप लोग बता सकते हो रामायण का अर्थ क्या होता है? बोलो। राम का आयन, नहीं, आयन का मतलब होता है मार्ग, और रामायण का मतलब राम का मार्ग। तो हम जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं वो ग्रंथ क्या बतलाता है कि देखो ये राम का मार्ग है, लेकिन हम चल रहे हैं रावण के मार्ग पर। तो जीवन तो हमारा है रावण के मार्ग पर, और केवल हम बात कर रहे हैं राम के मार्ग की। कभी सोचा कि प्रतिवर्ष हम लोग रामनवमी मनाते हैं, राम का जन्म मनाते हैं,
लेकिन एक बार भी हमारे जीवन में भगवान राम का जन्म हो जाए तो विजयादशमी पर प्रतिवर्ष हम लोग रावण को जलाते हैं। अब एक बार किसी को जला दिया तो दोबारा उसको जलाने की आवश्यकता पड़ती है? एक बार किसी का अंतिम संस्कार कर दिया, अग्नि संस्कार कर दिया, जला दिया तो दोबारा आप लोग जलाते हैं उसको? जरूरत नहीं पड़ती। तो रावण को हर साल जलाने की आवश्यकता पड़ती है, इसका मतलब रावण मरता ही नहीं है। हर साल जलाने के बाद भी रावण मर नहीं रहा है। इसलिए नहीं मरता है कि सारे रावण ही मिलकर के रावण को जला रहे हैं। अब रावण है कौन? रावण, हम लोग दोपहर में चर्चा कर रहे थे, मुकेश भाई ने कहा कि जो दसमुख दशानन जो कहते हैं, क्या वास्तव में उसके 10 मुख रहे होंगे? 10 उसका सिर रहा होगा, और अगर 10 सिर रहा होगा तो समझो अगर रावण सोया हुआ हो तो ऐसा लगेगा जैसे किसी खेत में हल पड़ा हुआ हो। 10 मुख का मतलब है जो अपनी 10 इंद्रियों में जी रहा हो, जिसके जीवन का प्रयोजन केवल 10 इंद्रियों की जो भोग हैं उनके द्वारा ही जो अपने मन को तृप्त करने में जो लगा हुआ है, वो रावण है। तो अगर हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का प्रयोजन अगर केवल भोग है, केवल आत्म प्रशंसा है, केवल हमारी वाह वाह हो, केवल हमारी जय जयकार हो, बस जो केवल विषय वासनाओं में ही अपने जीवन को खोज रहा है, इस तरह के सब लोग रावण ही हैं। अब ऐसे लोग मिलकर के रावण को अगर जलाएंगे तो रावण कभी मरेगा? रावण को जलाने के लिए तो राम की तरह जीवन होना चाहिए। लंका में एक बहुत सुंदर लंका कांड में प्रसंग है धर्मरथ का। एक्चुअली जब एकाध सप्ताह का कभी प्रवचन होगा तो वो प्रकरण लेने जैसा है। लंका का भीषण रणांगण और रावण का वह ऐश्वर्य, रथ पर चढ़ करके जब रावण युद्ध के लिए आ रहा है, उस रावण के ऐश्वर्य को देख करके विभीषण रोने लगे। जब उन्होंने भगवान राम की तरफ देखा तो उसके पास चांदी का रथ सोने से जगमगाता हुआ, एकदम लेटेस्ट सारे के सारे वेपन, सारे हथियार, और भगवान के राम के पास तो वही पुराना धनुष जो लेकर के अयोध्या से निकले थे वही था, पैर में खड़ाऊ भी नहीं, जो भी भरत जी लेकर के बीच से चले गए। विभीषण ने कहा कि नाथ न रथ नहीं तन पग त्राना, कई विधि जितब वीर बलवाना। ऐसे वीर बलवान को कैसे जीत पाओगे? देखो तो सही, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भय अधीरा। अधीर हो गए, शोक संतप्त हो गए कि ऐसे महावीर को, ऐसे ऐश्वर्यवान रावण को कैसे जीत पाओगे? आपके पास तो कुछ नहीं है। भगवान राम ने कहा कि विभीषण, तुम्हें क्या लगता है कि जो हमारी जीत होती है वो इस रथ से होगी, इन शस्त्रों से हमारी जीत होती है, इन चीजों से व्यक्ति जीवन में जीतता है? नहीं। जीवन में अगर हम जीतना चाहते हैं तो विभीषण उसके लिए दूसरा रथ है, और वो है धर्म रथ। सौरज धीरज जय रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका,